श्री रायपसेनी सूत्र की वाचना में आपने वर्णन श्रवण किया। प्रभु महावीर विचरण करते हुए आमलकप्पा नगरी में पधारे हैं। अपने शिष्य मंडली के साथ में, अपने शिष्य समुदाय के साथ में सेय राजा भी कहा जाता है। सेय राजा की रानी धारणी है और आमलकप्पा नगरी में आम्रशाल नाम का वन है, चैत्य है। वहाँ पर प्रभु महावीर अपने शिष्य समुदाय के साथ में पधारे। राजा श्रेय भगवान महावीर के दर्शनों के लिए जाने को उद्यत होते हैं और तैयारी करते हैं। 5 अभिगम का पालन किया। जितने भी राज चिन्ह थे, खड्ग यानी तलवार, राजमुकुट, उपानह यानी कि जूता, छत्र और चवर, इन सब को ही उद्यान के बाहर राजा ने छोड़ दिया। प्रभु के दर्शनों के लिए गए। ये सब घटित हो रहा है कहाँ पर? इस धरती पर, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आमलकप्पा नगरी। उसी समय, जिस समय ये घटनाएं घटित हो रही हैं, भगवान महावीर का पदार्पण हुआ आमलकप्पा नगरी के अंदर, उस समय सूर्याभ देव अपने विमान में विराजमान हैं और अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके वो जम्बूद्वीप को देखते हैं। पूरे समग्र जम्बूद्वीप को देख रहे हैं। सौधर्म देवलोक है। सौधर्म देवलोक में सूर्याभ विमान है। सूर्याभ विमान के अधिपति सूर्याभ देव है। सभा लगी हुई है, सुधर्म सभा, और उस सभा में 4000 सामानिक देव हैं। सामानिक देव कौन से होते हैं? जो रिद्धि में, वैभव में, संपन्नता में, गुणों में विमान अधिपति के समान ही होते हैं, परंतु पद में, आज्ञा पालन करने में विमान अधिपति से छोटे होते हैं। यानी कि जो सूर्याभ देव है, जो विमान का अधिपति है, ये 4000 देव रिद्धि में, वैभव में सूर्याभ देव के बिल्कुल बराबर है। इनके पास उतनी ही रिद्धि है जितनी की रिद्धि सूर्याभ देव के पास है, परंतु विमान का अधिपति होने के कारण आज्ञा देने का अधिकार केवल किसके पास है? सूर्याभ देव के पास है। इन 4000 देवों को आज्ञा का पालन करना है। छोटे भाई के समान समझ लीजिए। 4 अग्र महिषियां हैं सूर्याभ देव की, 4 रानियां हैं, 3 परिषदा हैं। ये सूर्याभ देव की संपन्नता का वर्णन है। जैसे आपके पास धन होता है, ऐश्वर्य होता है, उसी प्रकार से देवी देवताओं के पास भी ऐश्वर्य, संपन्नता होती है। प्रत्येक देव का ऐश्वर्य अलग अलग है, प्रत्येक देव की संपदा अलग अलग है। तो सूर्याभ देव स्वतंत्र हैं, विमान के अधिपति हैं, वो किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि इस संसार में अलग अलग छोटे छोटे देश हैं और हर उस देश का जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, वो स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है। तो सूर्याभ देव की 3 परिषदा हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है: आभ्यंतर परिषदा, मध्यम परिषदा और बाह्य परिषदा। ये आभ्यंतर परिषदा कैसी होती है? जैसे कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन में सबका महत्व समान नहीं होता। कुछ मित्र होते हैं, परिवार के जन होते हैं, जिनसे गूढ़ से गूढ़ बात भी की जाती है।
कोई व्यक्तिगत समस्या हो वो भी शेयर की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति से अपनी समस्याएं बांटी नहीं जाती। तो आभ्यंतर परिषदा ये वो परिषदा है जिसमें परम विश्वसनीय लोग हैं, अपने समान बुद्धि वाले विश्वसनीय मित्र हैं। गुप्त से गुप्त निर्णय लेना हो, मंत्रणा करनी हो, चर्चा करनी हो तो किनसे की जाती है? इन आभ्यंतर परिषदा वाले देवों से की जाती है। जैसे कि आप भी यदि अपनी गूढ़ से गूढ़ बात हर व्यक्ति को बताने लग जाएं तो नुकसान किसका है? ये व्यवहारिकता है, ये समझदारी है। जो व्यक्ति हर किसी से अपने मन की बात करता है उस व्यक्ति से बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं। विश्वसनीय बातें विश्वसनीय लोगों से ही की जाती है। तो आभ्यंतर परिषदा जिसमें परम विश्वसनीय समवयस्क भरोसेमंद देव हैं, गूढ़ अंतरंग निर्णय लेने में जो सदैव साथ रहते हैं, वो है आभ्यंतर परिषदा वाले लोग। फिर आती है मध्यम परिषदा। अब मध्यम परिषदा जिनसे गुप्त बात की आभ्यंतर परिषदा में जो निर्णय लिए गए, अब उनको मध्यम परिषदा के पास क्रियान्वित करने के लिए ले जाया जाता है। मध्यम परिषदा वाले लोग वे लोग हैं जो कार्य करने में सहयोग तो देते हैं परंतु उनसे गूढ़ बातें, गूढ़ योजनाएं उनके साथ मिलकर के नहीं बनाई जा सकती। तो मध्यम परिषदा में चर्चा की जाती है, सम्मति ली जाती है। फिर आती है बाह्य परिषदा। बाह्य परिषदा में कौन आते हैं? जिनका निर्णय लिया जा चुका है। निर्णय कौन लेती है? आभ्यंतर परिषदा। समर्थन कौन देता है? मध्यम परिषदा वाले लोग। और बाह्य परिषदा वाले लोगों का कार्य ना निर्णय लेना है, ना ही सहमति असहमति प्रदान करना है। जो आदेश मिला है उसका पालन करना है। इसमें जितने भी सेवक हैं, जितने भी जो कार्य करने वाले लोग हैं वो आते हैं। तो 3 प्रकार की मजबूत परिषदा है किसके पास में? सूर्याभ देव के पास में। सात प्रकार की सेना है। हालांकि ना तो आक्रमण करना है किसी पर, ना किसी का आक्रमण होने वाला है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा का प्रबंध करता है। प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करता है। भले ही कोई देश, भले ही कोई राष्ट्र किसी पर आक्रमण ना करे, परंतु हर समय अपनी सेना को तैयार रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब कोई आक्रमण करे तो ही युद्ध की तैयारियां की जाए। आप देखते होंगे कि अनेकों बार समाचार आते हैं कि प्रधानमंत्री ने इतने जहाज़ खरीद लिए, अमुक राष्ट्र अध्यक्ष ने अमुक मिसाइल का परीक्षण किया। ये सब तैयारियां किस लिए हैं? इसलिए नहीं कि किसी पर आक्रमण ही करना है, बल्कि इसलिए है कि कोई और आक्रमण करे तो देश की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करता है। जैसे कि आप अपने घरों में बचत करते हैं ना, सेविंग्स। इसलिए कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए, इसके लिए। ऐसा तो नहीं कि जब वो समय आएगा तभी सोचेंगे इसके बारे में। तो पहले से तैयारियां ज़रूरी हैं। तो 7 प्रकार की मजबूत सेना है किसके पास में? सूर्याभ देव के पास में। कौन कौन सी सेना है 7 प्रकार की? अश्व सेना है, यानी कि घोड़ों की सेना। गज सेना
जिसमें कि हाथियों पर सैनिक देव जो है वो आगे बढ़ते हैं। रथ की सेना है जो रथ पर चलने वाले हैं। पदाति सेना यानी पैदल चलने वाले। वृषभ सेना यानी कि जो बैल है उनका भी प्रयोग इसमें किया गया है, सेना में किया गया है। गंधर्व सेना और नाट्य सेना, ये 7 प्रकार की सेना है और प्रत्येक सेना का एक एक अधिपति 7 सेनापति है और 16,000 आत्मरक्षक देव हैं। ऐसा नहीं कि इंद्र को या फिर जो विमान का अधिपति है उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, वो स्वयं शक्तिशाली है, वो स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है, परंतु ये वैभव है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारा धन हो, बहुत अधिक धन हो, तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अपने घर के कार्य खुद नहीं कर सकता, परंतु ये उसकी संपन्नता है, ये वैभव है कि वो कौन रखता है घर में कार्य करने के लिए, सेवक या सेविका करने को वो स्वयं भी कर सकता है, वो समर्थ है, परंतु कुछ बातें जो हैं वो वैभव का प्रतीक होती है। तो वो 16,000 आत्मरक्षक देव हैं जो सदैव रक्षा में तत्पर रहते हैं। ये 16,000 आत्मरक्षक देव, ये 7 सेनाएं, सेनापति, 3 प्रकार की परिषदा, 4 अग्र महिषियाँ, 4,000 सामानिक देव, ये सब क्या है, ये सूर्याभ देव का वैभव है, ये उसका परिवार है। ये वो लोग हैं जो सूर्याभ देव के एक संकेत पर उनके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे सभा में विराजमान हुए सूर्याभ देव, परिषदा लगी हुई है, सभा लगी हुई है, जम्बू द्वीप को देख रहे हैं और जम्बू द्वीप को देखते देखते क्या देखने लगे, आमलकप्पा नगरी अवधि ज्ञान में देख रहे हैं। आमलकप्पा नगरी में देखा आम्रशाल वन और आम्रशाल वन में शासनपति प्रभु महावीर विराजमान है। अहो कितना सौभाग्य है मेरा कि किसके दर्शन हुए, प्रभु महावीर। जैसे ही अपने अवधि ज्ञान में भगवान को देखा, सम्मान के लिए सूर्याभ देव अपने सिंहासन से खड़े हुए। सिंहासन से खड़े हुए, पादपीठ जो नीचे रखी थी चौकी, उस पर पैर रख कर के नीचे उतरे। पादुका जो पहन रखी थी पैरों में, एक और वो पादुका उतार दी। पादुका उतार करके एक शाटिका उत्तरासंग किया जो धोती पहनी हुई थी, उससे अपने तन को ऊपर ढका। 7-8 डग, 7-8 कदम आगे बढ़कर के गए किस ओर, जिस ओर प्रभु महावीर विराजमान थे। स्वधर्म देवलोक में सूर्याभ देव है और भगवान महावीर कहाँ है, जम्बू द्वीप में। परंतु विनय देखिए, भक्ति देखिए कि स्वधर्म देवलोक से भी सूर्याभ देव ने अपना आसन छोड़ दिया। अपना आसन छोड़ करके 7-8 कदम आगे बढ़ करके जमीन पर अपने घुटनों को टिकाया, बायां घुटना ऊंचा किया, दायां घुटना नीचा किया। 3 बार मस्तक को पृथ्वी पर नमाया, झुकाया और थोड़ा सा कुछ मस्तक उठा करके दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि लगा करके भगवान महावीर को वंदना की। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंता आईगराणम तिथयाणम। कितनी विनय है। प्रभु महावीर के दर्शन होते ही
विधि पूर्वक क्या किया है भगवान को? वंदन नमस्कार। भाव विभोर है सूर्याब देव। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसके दर्शन हुए? भगवान महावीर के दर्शन हुए। वंदन नमस्कार किया, नमोत्थुरम के पाठ से वंदना करके खड़े हुए। खड़े होकर के वापस अपने आसन पर आए। अब मन में भाव आया, यहाँ से तो प्रभु महावीर के दर्शन कर लिए, परंतु वास्तविक दर्शन तो वो होंगे जब प्रभु महावीर के चरणों में जाकर के, उनके समक्ष जाकर के उनको वंदन नमस्कार करूं, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाऊं। वो मेरे क्या होंगे? वास्तविक दर्शन होंगे। ऐसा विचार करके सूर्याब देव ने अपने जो अभियोगिक देव थे, जो सेवक देव थे, उनको आज्ञा दी कि मेरे मन में भगवान महावीर के वंदन का भाव, दर्शन का भाव आया है। आज्ञा दी, विमान की विकुर्मणा करो, विमान की रचना करो। अष्टमंगल तोरण पर लगाए जाए स्वास्तिक, श्रीवस्त, नंदिका वर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य युगल और दर्पण। और ऐसा विमान तैयार करके मुझे सूचना दो। विमान तैयार हुआ और विमान तैयार होने के पश्चात सूर्याब देव अपने पूरे उस देव परिवार के साथ में उस विमान में विराजमान हुए और अपनी वैक्रीय शक्ति के माध्यम से जम्बूद्वीप की ओर आए। जम्बूद्वीप में आए। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आमलकप्पा नगरी में आम्रशाल वन में जो चैत्य था, जैसे ही विमान नजदीक आया आम्रशाल वन के और देखा सूर्याब देव ने कि दूर से ही किसके दर्शन हुए हैं? भगवान महावीर के दर्शन हुए हैं। भगवान को 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया। समोशरण से कुछ दूरी पर विमान को स्थित किया। विमान से उतरे, विमान भूमि से 4 अंगुल ऊपर स्थित किया। विमान से नीचे उतर के भगवान के निकट आए और अब साक्षात आमने सामने है। कौन? सूर्याब देव। किसके? भगवान महावीर के। भगवान महावीर के चरणों में सिर झुकाया, नमस्कार किया, वंदना की और भगवान के समोशरण में बैठ गए। कैसा सुंदर दृश्य होगा समोशरण का, जिसमें प्रभु महावीर देशना दे रहे हैं और देवी देवता, मनुष्य, राजा रानी, पर्यंच सभी उस सभा में बैठ कर के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे प्रभु महावीर की स्तुति मन ही मन सूर्याब देव किए ही जा रही है। बार बार भावों से, अंतःकरण से वंदन नमस्कार कर रही है, श्रद्धा से अभिभूत होकर के। आइए हम भी प्रभु महावीर को वंदन करते हैं। वंदन हमें करते मंगलमय महावीर स्वामी को, वंदन हम करते मंगलमय महावीर स्वामी को। संग शिरोमणि शासन नायक प्रभु अंतर्यामी को, संग शिरोमणि शासन नायक प्रभु अंतर्यामी को। वंदन हम करते मंगलमय
कुशलानंदन त्रिभुवन मंडन धन्य परम ज्ञानी को वंदन हम करते बलमय महावीर स्वामी को। जिन चरणों में गौतम आदि ने विद्या मद विसराया, जिन चरणों में सब इंद्रों ने अपना शीश झुकाया, उन चरणों पर बलि बलि जाए धन्य मोक्षगामी को। उन चरणों पे बलि बलि जाए धन्य मोक्षगामी को। वंदन मंगलमय महावीर स्वामी को। समव शरण में पशु पक्षी भी सहज शत्रुता भूले, समव शरण में पशु पक्षी भी सहज शत्रुता भूले। दिव्य भव्य सुर नर मुनि गण सब आत्म गुणों में झूले, शरणागत हम लेकर सेवक सूर्य चंद्र नामी को। शरणागत हम लेकर सेवक सूर्य चंद्र नामी को। वंदन हम करते मंगलमय महावीर स्वामी को। संग शिरोमणि शासन नायक प्रभु अंतर्यामी को। संग शिरोमणि शासन नायक प्रभु अंतर्यामी को। वंदन हम करते मंगलमय महावीर स्वामी को। वंदन हम करते मंगलमय महावीर स्वामी को। वंदन नमस्कार किया प्रभु महावीर को और समूह शरण में जो स्थान बना हुआ था देवों के बैठने के लिए, सूर्यावदेव उस स्थान पर जाकर के बैठ गए। प्रभु के समूह शरण में सब जीव समान है, राजा और रंक में कोई अंतर नहीं और देव और मनुष्य में भी कोई अंतर नहीं। प्रभु महावीर की वाणी, प्रभु महावीर की करुणा सबके लिए समान है। और तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय होता है कि तीर्थंकर की वाणी सभी को क्या आती है, समझ में आती है। प्रभु महावीर की देशना प्रारंभ हुई, उपदेश प्रारंभ किया प्रभु महावीर। और तीर्थंकर केवल ज्ञानी होते हैं और इस कारण से तीर्थंकर जैसी परिषदा होती है, जैसी सभा होती है, जिस विचार के लोग होते हैं समूह शरण में, वैसी ही देशना प्रदान करते हैं, वैसा ही उपदेश देते हैं। प्रभु महावीर ने क्या उपदेश दिया उस सभा को,
क्या ज्ञान दिया उस सभा को जो मनुष्य के लिए भी उपयोगी हो और तिर्यंच के लिए भी उपयोगी हो, देवताओं के लिए भी उपयोगी हो और सामान्य मानव के लिए भी उपयोगी हो। ऐसे धर्म की व्याख्या प्रभु महावीर ने की। क्या उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनकर के सूर्याप देव के जीवन में क्या परिवर्तन आया, सूर्याप देव के मन में कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और प्रभु महावीर के समूह शरण में आकर के अभी कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो घटित होना शेष है। क्योंकि अभी तो कथा क्या हुई है, प्रारंभ हुई है, ये तो अभी दृश्य पहला ही है। आगे क्या घटनाएं घटित होंगी और किस प्रकार से उन घटनाओं से किसके जीवन पर, किसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में आप जैसे वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज के लिए यही तक ही, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन शांत, विचार शांत, सृष्टि का कण कण प्रत्येक किनारा शांत शांत